कर्मों की गठरी न समय देखती है, न जन्म। कल जो बोया था वो आज भी उगेगा। सत्य यही है कि कोई भी पीड़ा बिना कारण नहीं होती। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक राजा, जिसने पिछले जन्म में किए पापों को तुच्छ समझकर अनदेखा किया, उसे इस जन्म में एक आम आदमी के रूप में जन्म लेकर उन पापों का फल भुगतना पड़ा, और कैसे अंततः उसे भगवान श्री कृष्ण का सच्चा आश्रय मिला। सत्ययुग का एक महान और प्रतापी राजा था, राजा सुरथ। उसका साम्राज्य विशाल था, प्रजा सुखी थी और राज्य में धर्म का पालन होता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे सत्ता का मोह और अभिमान घेरने लगा। वह सोचने लगा, मैं ही ईश्वर समान हूं, मेरी आज्ञा ही धर्म है। राजा सुरथ ने छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करना शुरू किया। एक बार उसने एक छोटे तपस्वी राज्य पर हमला किया, जहां एक ऋषि पुलस्त्य तपस्या में लीन थे। उनकी साधना भंग हो गई। राजा ने उनकी कुटिया को भी जला दिया। ऋषि ने शांत भाव से कहा, राजन, तूने मेरी तपस्या तोड़ी, मेरी शांति छीनी। यह पाप तू तुच्छ समझता है, पर समय आएगा जब तू स्वयं दुख की ज्वाला में जलेगा। अगले जन्म में तू राजा नहीं, पीड़ा से घिरा एक सामान्य मनुष्य बनेगा। राजा ने उपहास किया, ऋषिवर, मैं राजा हूं, मुझे कोई शाप नहीं छू सकता। कलयुग आया। उसी आत्मा ने पुनः जन्म लिया, लेकिन इस बार वह अर्जुन नाम का एक सामान्य बालक था, जो एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्मा। बचपन से ही उसका शरीर दुर्बल था। मां बार बार बीमार रहती, पिता युवावस्था में चल बसे। अर्जुन को हर मोड़ पर संघर्ष का सामना करना पड़ा। जहां दूसरे बच्चे खेलते, वहां अर्जुन मां की दवा लाने दौड़ता। पढ़ने में होशियार था, पर कोई सहायता नहीं। एक दिन उसने मां से पूछा, मां, क्या भगवान हमें भूल गए हैं? मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, भगवान कभी नहीं भूलते। वह वही देते हैं जो हमने पहले बोया है। शायद ये पीड़ा हमारे ही किसी पुराने कर्म का फल है। अर्जुन यह बात सुनकर कुछ और नहीं बोला, लेकिन वह एक प्रश्न लेकर जीने लगा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? एक रात अर्जुन को सपना आया। एक अंधेरी गुफा में वह अकेला था। वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। श्री कृष्ण उस प्रकाश से प्रकट हुए। अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मेरी पीड़ा का अंत कब होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, अर्जुन, तू वही आत्मा है जो कभी राजा सुरथ था। तुझे स्मरण नहीं, पर तूने एक ऋषि की तपस्या को भंग किया था, उनकी कुटिया को जलाया था। वही पाप आज तेरे जीवन की पीड़ा बनकर सामने आया है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, क्या मेरा प्रायश्चित संभव है? भगवान बोले, प्रायश्चित तभी पूर्ण होता है जब अर्जुन ने सपना तो देखा था, सेवा का, पर वह केवल सपना नहीं था, वह आत्मा की पुकार थी। अगले दिन से अर्जुन ने अपने गांव में जरूरतमंदों की सेवा करनी शुरू की। जब भी समय मिलता, वह गीता का अध्ययन करता और श्री कृष्ण का नाम जपता। वर्षों बाद वही अर्जुन एक ज्ञानी, शांत और पूजनीय व्यक्ति बन गया, जिसे लोग ग्राम ऋषि कहने लगे। एक बार एक वृद्ध साधु उसके पास आए और बोले, बेटा, तेरा कष्टमय जीवन अब समाप्त हुआ। तू अपने कर्मों का फल भुगत चुका है, अब तू अपने शुद्ध कर्मों के बल पर मुक्त होगा। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मैं अब समझ गया हूं कि इस जन्म की पीड़ा उस अहंकार और पाप का परिणाम थी, और इस बार मैं हर जन्म में केवल सेवा और भक्ति का ही मार्ग चुनूंगा। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, न पुण्य न पाप। जो इस जन्म में नहीं मिला, वह अगले जन्म में अवश्य सामने आता है। दोस्तों, कर्म बंधन से छूटना आसान नहीं, पर यदि कृष्ण की शरण मिल जाए तो बंधन भी भक्ति बन जाता है और जीवन एक यज्ञ। अर्जुन अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहा था। उसकी साधना, सेवा और सच्ची विनम्रता ने उसे गांव का प्रकाश बना दिया था। गांव वाले कहते, जिसके पास कुछ नहीं था उसने सब कुछ लुटा दिया, अपने कर्मों का भार, अपने मन का अहंकार, और पाया प्रभु का नाम। वह हर दिन सुबह सुबह नदी किनारे जाता, श्री कृष्ण का भजन करता और फिर असहायों को भोजन खिलाता। गांव में जब भी कोई बीमार होता, अर्जुन सबसे पहले पहुंचता। धीरे धीरे उसका मन वैराग्य की ओर झुकने लगा। एक दिन उसने श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठकर कहा, हे गोविंद, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक कृपा चाहिए, मुझे इस जन्म में मुक्त कर दो। उस रात अर्जुन को फिर एक सपना आया। वह एक तपोवन में था, जहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मोक्ष केवल तप से नहीं,
त्याग और आत्मज्ञान से मिलता है। तुझे अभी एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने सिर झुका दिया। प्रभु, आज्ञा दें। कृष्ण बोले, तेरे गांव में एक चोर पकड़ा जाएगा। पूरा गांव उसे मारना चाहेगा, पर वह तुझसे शरण मांगेगा। याद रखना, उस समय तू उसका न्याय नहीं, करुणा करेगा, तभी तू आगे बढ़ पाएगा। अगले दिन गांव में एक धनवान के घर चोरी हुई। लोगों ने एक युवा लड़के को पकड़ा। भीड़ उसे मारने को तैयार थी। तभी वह लड़का चिल्लाया, मुझे अर्जुन बाबा के पास ले चलो, वे मुझे बचाएंगे। लोग उसे खींचते हुए अर्जुन के पास लाए। अर्जुन ने देखा, लड़के की आंखों में डर नहीं, पछतावा था। लड़का बोला, बाबा, मेरी मां बीमार है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे बचाइए। भीड़ चिल्लाई, यह पापी है, इसे दंड दो। अर्जुन कुछ पल शांत रहा और फिर बोला, यदि किसी भूखे ने अन्न चुराया तो वह चोर नहीं, हमारी समाज व्यवस्था का दर्पण है। मैं इस लड़के को दंड नहीं, अवसर दूंगा। उसने लड़के को अपने पास रख लिया, उसे सेवा में लगाया, शिक्षा दी और 1 वर्ष में वह युवक गांव का आदर्श बन गया। कुछ वर्षों बाद एक दिन अर्जुन गहरे ध्यान में बैठा था, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने। तभी एक दिव्य प्रकाश में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। कृष्ण बोले, अर्जुन, तूने अपने पापों का फल सहा, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाया और सबसे बढ़कर तूने क्षमा को अपनाया। यही मोक्ष का मार्ग है। अब तू इस जीवन से मुक्त होकर वैकुंठ में मेरा सखा बन सकता है। अर्जुन की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे कोई डर नहीं। मैं जन्मों के बंधन से मुक्त हूं, क्योंकि अब मैं आपके चरणों में हूं। अर्जुन ने उसी रात शांतिपूर्वक शरीर त्याग दिया। गांव वालों ने जब सुबह उसे भजन में लीन देखा और फिर उसकी निश्वास देह पाई, तो सबकी आंखों से आंसू बह निकले। पिछले जन्म के पाप कभी पीछा नहीं छोड़ते, पर इस जन्म की भक्ति उन्हें नष्ट कर सकती है। जो अपने कर्म स्वीकार कर सेवा और क्षमा के मार्ग पर चले, उसे श्री कृष्ण की कृपा अवश्य मिलती है। दोस्तों, जीवन क्या है? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में कभी न कभी जरूर उठता है जिसने दुनिया को समझने की कोशिश की हो। कोई इसे एक खेल कहता है, कोई परीक्षा, कोई इसे संघर्ष कहता है, कोई अवसर। परंतु जीवन को वास्तव में समझने के लिए हमें गहराई में उतरना होता है, जहां भौतिकता समाप्त होती है और आत्मा का संसार आरंभ होता है। हम में से अधिकतर लोग दिन रात अपने शरीर के लिए सोचते हैं। खाना, कपड़ा, पैसा, पहचान, सब शरीर से जुड़ी जरूरतें हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जो सोच रहा है वह कौन है? भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। हमारा शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जिस दिन हम समझ गए कि मैं यह शरीर नहीं, आत्मा हूं, उसी दिन जीवन का असली अध्याय शुरू होता है। आत्मा का ज्ञान वह पहला कदम है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। जिस प्रकार कोई अभिनेता कई किरदार निभाता है, उसी प्रकार आत्मा कई जन्मों में कई शरीर धारण करती है। जीवन में जो भी हमारे साथ घटित होता है, वह सिर्फ संयोग नहीं है, वह परिणाम है हमारे कर्मों का। यही कारण है कि एक ही जैसे हालात में 2 व्यक्ति अलग अलग परिणाम पाते हैं। उपनिषदों में लिखा है, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म वैसा फल। अगर हमने पहले किसी का भला किया है तो वह किसी न किसी रूप में लौट कर आता है, और अगर किसी को दुख दिया है तो वह भी समय आने पर लौट कर आता है। बहुत लोग पूछते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों? यहां हमें समझना होगा कि हम केवल इस जन्म के कर्मों को देख पाते हैं, लेकिन आत्मा के पास पिछले कई जन्मों की स्मृति होती है। दुख सिर्फ सज्जा नहीं होता, वह शिक्षा भी होता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, दुखु दारु सुखु रोगु भया। दुख दवा है और सुख रोग। दुख हमें जगाता है। जब जीवन बहुत सरल होता है तो हम आत्मा की नहीं, शरीर की सुनते हैं, लेकिन जब मन व्याकुल होता है तो हम ऊपर की ओर देखते हैं। दुख हमें ईश्वर की ओर मोड़ता है, जीवन के गहरे प्रश्नों की ओर ले जाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां पहले पहुंचने वाला विजयी हो। यह एक आंतरिक यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से प्रेम की ओर, देह से आत्मा की ओर। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन लक्ष्य क्या है? आत्मबोध, शांति, ईश्वर प्राप्ति। जो इस यात्रा को समझ गया वह सफल है। जिसने केवल दुनिया को पाया पर खुद को खो दिया
वह सबसे बड़ा हारने वाला है। जीवन एक सुंदर अवसर है आत्मा को जागृत करने का, प्रेम करने का, सेवा करने का और ईश्वर तक पहुंचने का। कबीर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आज ही से आरंभ करें विचारों की सफाई, कर्मों की शुद्धि और भक्ति की साधना, क्योंकि अंततः जब मृत्यु सामने खड़ी होगी तब केवल एक ही चीज साथ जाएगी, हमारे कर्म और आत्मा की स्थिति। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा, जैसे कर्म होंगे वैसा ही पुनर्जन्म होगा, और जैसे आप स्वयं को देखेंगे वैसा ही संसार आपको दिखेगा। इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा कीजिए जो जीवन के उत्तर तलाश रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह हम लाते हैं ऐसे विचार जो जीवन को बदल सकते हैं, आत्मा को जगा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।